ये सवाल मुंबई से सुनील जैन साहब का है। इन्होंने जानना चाहा है होम लोन पर इनके अकॉर्डिंगली जो इनकी इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो 65 लाख है। ये लोन जो लेना चाह रहे हैं 50 लाख का, और इनका एनुअल पैकेज उन्होंने मेंशन किया 9 लाख प्लस का है। इसमें बलवंत साहब आप इनको किस तरह से इसको आगे लेकर मूव करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो ईमेल के जरिए भेजा है, अगर हम ये मानकर चलें जिस स्पेसिफिक बेल्ट में ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो अप्रूव्ड है, इनका पिछला रिकॉर्ड जो है वो स्मूथ रहा है, किसी प्रकार की कोई इश्यूज नहीं है, इनकी जो रीपेइंग अगर आप जिस तरह से देखें, जो इनकी एलिजिबिलिटी फॉर्म होगी इनकी आय के आधार पर, आप कैसे देखेंगे? अगर राउंड अबाउट 10% प्लस का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इनको मिलता है, कोई ऑफर 20 ईयर्स तक प्रोडक्ट के लिए, तो ये आप कैसे इनको समझाना चाहेंगे? मतलब ये इनकी एलिजिबिलिटी किस तरह से फॉर्म होगी? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो सुनील जी को लोन लेना है या किसी को भी होम लोन लेना है, तो एलिजिबिलिटी का 2 क्राइटेरिया। एक तो जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसका 80% से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा, 20% आपको खुद फाइनेंस करना पड़ेगा, और उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी की कॉस्ट है और रजिस्ट्रेशन का पैसा है वो खुद देना पड़ेगा। तो आपकी जो प्रोपोर्शनेट जो डाउन पेमेंट है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो इनकम का क्राइटेरिया। जो नॉर्मली जो लेंडर है वो आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम, उनका 40 से 45% प्रिज्यूम करती है कि आप लोन सर्विस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो आपकी एनुअल इनकम है, नेट इनकम, उनका 4 गुना 4.5 गुना के आसपास लोन मिल सकता है। तो जैसे इनका इनकम 9 लाख रुपए का है, तो इनको 36 लाख से 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मतलब जो भले 65 लाख का प्रॉपर्टी का वैल्यू, पर उनका जो रेस्ट्रिक्टिव जो फैक्टर है वो उनका इनकम है, तो उनको लोन ये 36 से 40 के बीच में मिलेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% के आसपास है। स्टेट सबसे कम स्टेट बैंक का है 30 लाख से 70 लाख के बीच में, वो 10.10% का है। राइट। अच्छा, अगर ये अब 50 लाख के लोन की बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी अगर ये चाहें इनके, मतलब उस तरह से और बड़े ये जॉइंटली अगर मूव करना चाहें, तो जॉइंटली में कौन कौन से बैंक्स रिलेशनशिप्स को काउंट करता है जिसमें इनकी एलिजिबिलिटी है वो लोन लेने के लिए बड़े, अगर ये जॉइंटली उसके लिए आगे मूव करें, उसमें किसके साथ ये सुनील जैन साहब आगे मूव करने का सोच सकते हैं? ये सौरभ जी, आपने अच्छा सजेशन दिया उनकी जो लोन एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और किसी को एज ए जॉइंट को बोरोर ज्वाइन करने का। तो नॉर्मली ऑलमोस्ट सब लेंडर है, आपका स्पाउस है उनको और आपके बच्चों को कंसीडर करते हैं। परंतु कुछ बैंक्स हैं जैसे ICICI बैंक है, HDFC लिमिटेड, वो आपके ब्रदर को भी कंसीडर करते हैं। रिलायंस की जो रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस होम फाइनेंस है, वो भी ब्रदर को एज ए को बोरोर एक्सेप्ट करते हैं। पर सब लेंडर ब्रदर्स को बोरोर नहीं एक्सेप्ट करते, परंतु आपके स्पाउस है और आपके बच्चे हैं उनको कंसीडर करते हैं। जी, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ये डिटेल स्क्रीन पर हैं। बाकी जो आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती हैं, कुछ ऑफर्स भी जो मार्केट में इस समय रनिंग है डिफरेंट बैंक्स की, वो स्क्रीन पर रन हुई हैं, तो आप उन पर एक नज़र भी रख सकते हैं और उसके हिसाब से बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ये इस समय लेटेस्ट ऑफर्स हैं मार्केट में इस स्पेस में।